कैसी बीन बजाए खूनी तन मन डोल गया। पाकिस्तान की सुपरस्टार एक्टर शबनम की जिंदगी की कहानी बड़ी दिलचस्प और अनहोनी है। शबनम के बारे में बहुत कुछ लिखा जा चुका है, लेकिन बहुत कुछ ऐसा भी है जो नहीं लिखा गया। आज की इनकलाबी वीडियो में आपको शबनम की जिंदगी पर लिखे जाने वाले सबसे पहले मजमून में से चंद ऐसी बातें सुनाऊंगा जो आपको हैरान कर देंगी कि अपने वक्त की सुपरस्टार लड़की जो टॉम बॉय की तरह पली बड़ी मगर उसकी जिंदगी हादसों से भरी हुई थी। मुमकिन है शबनम ने भी इस मजमून को कभी न पढ़ा हो जो पाकिस्तानी अखबारात में 50 साल पहले शाया हुआ था और पाकिस्तान के दो बड़े अदीबों फारग बुखारी और रजा हमदानी ने लिखा था, और वो वाकयात भी बयान किए थे अपने मजमून में जब शबनम बचपन में बार बार मौत के मुंह में गई और फिर मोजजाती तौर पर बचती रहीं। फारग बुखारी और रजा हमदानी दोनों ही पश्तून थे, मगर उन्होंने पश्तो के अलावा उर्दू अदब और शायरी में और खास तौर पर फारसी में कलाम लिखा और अपना मुकाम पैदा किया था। ये दोनों बुजुर्ग अपने दौर में मंजे हुए अदीब और सहाफ़ी भी थे और उनके लिखे को चैलेंज नहीं किया जा सकता था। हवादसात से ज़माना से भरी हुई शबनम की ज़िंदगी का आगाज़ उस वक्त से होता है जो अभी शबनम नहीं बनी थी और झरना कहलाती थी। फारग बुखारी और रजा हमदानी ने इस मजमून में कुछ ऐसी बातें भी लिखी हैं। मुमकिन है शबनम या उसके परसार इसे इख्तलाफ करें, इसलिए आज की इस वीडियो में शबनम के बचपन और लड़कपन के ही चंद वाक़या सुनाऊंगा कि वह मौत के मुंह से कैसे बचती रहीं और एक्ट्रेस बनने से पहले उनकी स्कूलिंग कैसी थी, शबनम के वालिद कौन थे और वो क्या काम करते थे। फारग बुखारी और रजा हमदानी ने अदबी जरीदे में लिखा है, झरना ने एक गरीब हिंदू घराने में जन्म लिया था। उसका बाप नोनी बासक एक आम सा स्कूल टीचर था जिसकी गुज़र औकात बड़ी मुश्किलों से होती थी। किसी ज़माने में उसे फुटबॉल और कबड्डी खेलने का बहुत शौक था, मगर वक्त गुजरने के साथ साथ ये शौक भी कम होता गया। जब हालात बदले तो उसकी हालत भी तब्दील हो गई। वो बांग्लादेश की फुटबॉल का बैनुल अक़वामी रेफरी और आलमी फुटबॉल एसोसिएशन का तस्लीम शुदा रुकन बन गया। बांग्लादेश में कबड्डी का कोच भी मुकर्रर हुआ और फुटबॉल और कबड्डी की मजलिस आमला का रुकन भी नामजद हुआ। ढाका में स्काउट तंजीम का सरबराह भी उसे मुकर्रर किया गया था। नूनी बासक ने अपनी हैसियत के मुताबिक अपनी बेटी की तालीम और तरबियत का सिलसिला शुरू किया। इब्तदाई तालीम अपने घर पर या घर के करीब ही प्राइमरी स्कूल में दिलवाई। फिर जब वो थोड़ी बड़ी हुई तो बंगला बाजार गर्ल्स स्कूल में उसका दाखिला करवा दिया गया। बंगला बाजार गर्ल्स स्कूल उसके घर से ज्यादा दूर नहीं था। वो मदन मोहन बासक रोड, जो अब टीपू सुल्तान रोड कहलाता, से मुल्हिक एक गली में रहते थे, जबकि बंगला बाजार गर्ल्स स्कूल सदर घाट के करीब बंगला बाजार में वाक़ था। झरना सदर घाट जाने वाली बस के जरिए स्कूल जाती थी। अगरचे उस स्कूल की अपनी बसें भी थी, मगर झरना के वालिदैन उसके मुतहम्मिल नहीं थे। झरना को चूंकि बड़े होकर बड़ी अदाकारा बनना था, इसलिए अपने बचपन में वो बड़े बड़े हादसों का शिकार होने के बावजूद हर बार मौत के मुंह से बच निकली। 4 साल की उम्र में एक दिन खेलते हुए वो अपने मकान की दूसरी मंजिल से नीचे गिर पड़ी। जहां वो गिरी वहां कचरे और मिट्टी से पूरी एक नाली थी और इसके करीब एक छोटा सा मकान और पत्थर की सीढ़ियां थीं। इससे कोई 10 फुट के फासले पर एक कूड़ेदान था। जिन लोगों ने उसे गिरते हुए देखा, जमीन पर पहुंचने से पहले ही वो उसकी जिंदगी से मायूस हो गए थे, लेकिन उनकी हैरत की इंतहा न रही जब वो नाली या सीढ़ियों पर गिरने के बजाय कूड़ेदान में जा गिरी और बाल बाल बच गई। इस वाकया के 3 साल बाद जब वो तकरीबन 7 साल की थी तो खुदा जाने किस तरह उसने शीशे का एक टुकड़ा निगल लिया जिससे उसका मैदा कट गया, लेकिन फौरी तौर पर ऑपरेशन से उसे कोई खास नुकसान नहीं पहुंचा और वो मुजजाती तौर पर बच गई। साल भर बाद में यानी कि 8 साल की उम्र में एक दिन चूल्हा जलाते हुए उसके बालों ने आग पकड़ ली, लेकिन इस बार भी मुजजाना तौर पर उसके चेहरे और जिस्म को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। फिर जब वो 12 साल की उम्र को पहुंची तो एकदम खोलते हुए तेल की भरी कड़ाही उसकी रान पर गिर पड़ी। तेल वहां से बहता हुआ पिंडली पर गिरा, लेकिन उसके पैरों की हड्डियों, घुटनों और जोड़ों को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। डॉक्टर ने इस वाकये को भी मौजज़ा ही करार दिया। उनका कहना था कि अगर खुदा न खास्ता खोलता हुआ तेल घुटने के जोड़ों और हड्डियों तक पहुंच जाता तो उसे अपाहिज होने से कोई नहीं बचा सकता था। जब झरना कुछ बड़ी हुई तो हिंदू रस्म और रिवाज के मुताबिक उसे रक्सो मौसीकी की तरबियत देने का बंदोबस्त किया गया। पाकिस्तान के दौरान क़याम शबनम ने अक्सर अपने इंटरव्यूज वगैरह के वक्त यह बताया कि उनका ताल्लुक बुद्ध मत से है, मगर यह गलत है या गलत बयान किया गया। उसके वालिदैन एक हिंदू घराने से ताल्लुक रखते थे और ढाका में सबको मालूम था कि नोनी बासक हिंदू था। बहरहाल रक्सो मौसीकी की इब्तदाई तालीम का आगाज रस्म और रिवाज के मुताबिक घर पर ही हुआ और एक उस्ताद उसके घर आकर उसे सारे गमा पादा नीसा और थाथैया का सबक पढ़ाने लगा। फिर जब उसे गाने और नाचने की कुछ शुद्धबत पैदा हुई और वो अपनी उम्र के लिहाज से भी कुछ आगे बढ़ी तो उसे बुलबुल अकेडमी ऑफ फाइन आर्ट्स में दाखिल करा दिया गया ताकि वो भी अच्छे उस्तादों और बड़े फनकारों की तरबियत हासिल करके कुछ सीख ले, कुछ बन जाए। इसमें कोई शक व शुबे की गुंजाइश नहीं कि झरना अपनी नौमरी के दिनों में ही बड़ी ज़हीन और तबाह थी। पढ़ने लिखने में भी और रक्सो मौसीकी की तरबियत हासिल करने में भी उसे ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी। वो शरीर बच्चों की तरह शैतान मशहूर थी। बंगला बाजार गर्ल्स स्कूल में उसकी शरारतों का शोहरा था और जब वो बुलबुल अकेडमी ऑफ फाइन आर्ट्स में ज़रा पुरानी हुई तो यहाँ भी उसकी शरारतों का रंग आहिस्ता आहिस्ता निखरने लगा। मगर दिलचस्प बात यह है कि वो बज़ाहिर इतनी सीधी सादी और मासूम नज़र आती थी कि लोगों को ज़रा मुश्किल ही से यकीन आता था कि ये लड़की कारनामा अंजाम देकर रहेगी कोई ना कोई। बंगला बाजार हाई स्कूल से वो मैट्रिक पास न कर सकी। 8वीं या 9वीं के बाद उसकी तालीम का सिलसिला मुनक़ता हो गया। उसकी कई वजूहात
बताई जाती हैं। कुछ लोगों का ख्याल है कि नोनी बासा की मुआशी मजबूरियों ने उसे बेटी को आगे बढ़ाने से रोक दिया था। कुछ लोग ये कहते हैं कि झरना की शरारतों और गैर शाइस्ता हरकतों से तंग आकर उसे स्कूल से निकाल दिया गया था, लेकिन ऐसी किसी बात का हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं। हकीकत यह है कि उसका दिल ही पढ़ाई से उचाट हो गया था। उसकी गैर नसाबी सरगर्मियां इतनी बढ़ गई थी कि तालीम से उसकी दिलचस्पी ही खत्म हो गई थी। एक तरफ तो बुलबुल एकेडमी ऑफ फाइन आर्ट्स के उस्ताद निजी महफिलों के अलावा छोटे बड़े पब्लिक फंक्शन में उसे ले जाने लगे थे, दूसरी तरफ शहर में फिल्मी सरगर्मियां भी आहिस्ता आहिस्ता बढ़ने लगी थी। नौजवान लड़के और लड़कियों ने बड़ी तेजी से फिल्म इंडस्ट्री की तरफ तवज्जो देनी शुरू कर दी थी। झरना ने भी अदाकारा बनने के ख्वाब देखना शुरू कर दिए थे। ना सिर्फ ख्वाब देखना बल्कि इन ख्वाबों को शर्मिंदा ताबीर करने के लिए भागदौड़ भी शुरू कर दी थी, जद्दोजहद का आगाज कर दिया था। जाहिर है ऐसे आलम में तालीम की तरफ तबीयत की रगबत कैसे बरकरार रखी जा सकती है। वजह कुछ भी हो, वो हाई स्कूल की तालीम मुकम्मल ना कर सकी। ये और बात है कि अपनी अदाकाराना जिंदगी में वो दूसरी बहुत सी अदाकाराओं की तरह उसे भी इस ज़िम्मन में कई झूठ बोलना पड़े, मगर मजमूई तौर पर उसने इस सिलसिले में एहतियात बरती और बहुत लंबी चौड़ी बातें ना की हैं। वैसे शोहरत के आसमान पर जगमगाने के बाद जब उसे तालीम की अहमियत और अफादियत का अंदाजा हुआ तो उसने घर पर ही ट्यूटर रख लिया। प्राइवेट तौर पर बहुत कुछ पढ़ा सीखा। जिन लोगों ने झरना के इब्तदाई दौर को करीब से देखा है उन्हें याद है कि फिल्म ज़्यादा आम लड़के लड़कियों की तरह उसने भी फिल्मी दफातर नगार खानों की बड़ी खाक छानी है। बड़े बड़े पापड़ बेले हैं। इस नगरी में खुश नसीब चंद ही एक मिलेंगे जिनका अचानक इंतखाब हुआ और देखते ही देखते वो फिल्म स्टार बन गए। झरना की जिंदगी में भी ऐसा ही इत्तेफाक हुआ जब वहीद मुराद ने उसे सुपरस्टार बना दिया और उसके लिए पाकिस्तान की फिल्मों के दरवाजे हमेशा के लिए खुल गए और वो झरना से शबनम बन गई।